जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना सेंटर में। हम आज सीखेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारा ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ध्यान रखिए सभी लोग, इन सूत्रों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो ये बहुत ही आपके लिए डिसपॉइंट है, ऐसे मान के चलिए, बहुत बड़ा डिसपॉइंट है। ठीक है, मतलब ये आपकी कमजोरी है और आप अपनी कमजोरी तभी समाप्त कर पाएंगे जब इस पूरे को आपको पता होना होगा। सबसे पहला माध्यिका। माध्यिका के लिए हम क्या लगाएंगे सूत्र? अगर जब हमारा यन सम होगा तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे, हाफ। ठीक है, सबसे पहले हाफ रख लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, n बटे 2वां पद प्लस छोटा ब्रैकेट लगा लो, n बटे 2वां पद प्लस एक उसमें जोड़ दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगर माध्य की बात करें तो जब n विषम हो और माध्य निकालने की बात करें तो हम सूत्र लगाएंगे n प्लस 1 बटे 2वां पद। ठीक है, इनका यूज कैसे करेंगे आप अभी सवालों में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सूत्र याद होने चाहिए। उसके बाद होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, या हम कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। उसके बाद अगर माध्यिका अगर निकालनी है, कोई सारणी दे रखी है उसकी माध्यिका निकालनी है तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस एफ। यहां मैंने लिख भी दिया है, L1 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, L2 वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है, एफ माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है और यह क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो इससे जो पहले आएगी उसकी संचयी बारंबारता कौन है? कैपिटल एफ है। ठीक है, चलिए तो हम अपने सवालों को अब शुरू करते हैं। देर ना करते हुए हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख लेंगे इनको। सबको आरोही क्रम में लिख लिया है। 25 के बाद हमने क्या लिखा? बचा क्या हमारा है? बचा 27 बचा है, 27 हमने लिख लिया। अब इनको हम काउंट करेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? एन निकालेंगे। एन की अगर बात करें तो देखिए, गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन कितना है हमारा? 11 है। तो कैसा है? सम है या विषम? सभी लोग बताएंगे, बोलेंगे विषम है। तो विषम है, इसका मतलब हमें पता है कौन सा सूत्र हमारा लगेगा। तो सभी लोग बता दीजिए जल्दी से, कौन सा लगेगा? विषम वाला लगेगा। विषम वाला हमने सूत्र दिखाया है माध्यिका के लिए। लिखाया है कि नहीं लिखाया है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। माध्यिका, माध्यिका के लिए सूत्र क्या है हमारा? अगर विषम संख्या है तो n प्लस 1 बटे 2वां पद, यही लिखा है, सभी लोग देख लीजिए। तो देखिए कौन सा आ जाएगा? n कितना है? 11 बटे में कितना है? 2, 11 और प्लस 1 ये वाला हमारा। ठीक है, वां पद, ध्यान रखिए, वां पद। तो बच्चा 11 एक कितना हो गया? 12। 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 इक्कन 2 2 छंग 12, वां पद। मतलब कौन सा पद आ गया बच्चा? छठवां पद, छठवां पद। अब छठवां पद कौन सा है हमारा? इसमें देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6। छठवां पद कौन सा है? 21 है। तो हमारी माध्यिका कितनी आ गई? 21 आ गई। क्या आ गई बच्चा? माध्यिका बराबर लिख दोगे, माध्यिका बराबर कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। सभी लोग ये ध्यान के, ये ऐसे ही चलेगा, एज इट चलेगा। ठीक है, क्या है? माध्यिका माध्यिका बराबर कितनी आ गई हमारी? 21 आ गई। सभी को समझ में आया? चलिए देखिए, तो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यदि संख्याएं क्या है? 2 5 6 7 और x का माध्य 5 है तो x का मान बताइए। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान रखिए, संख्याएं क्या दी हमें? तो सबसे पहले संख्याएं नोट करोगे। संख्याएं हमें क्या दी है बच्चा? संख्याएं हमें दे रखी हैं 2 5 6 7 और x लिख दी। ठीक है, इनका माध्य कितना दिया है? 5। तो इनका हम लिख लेंगे माध्य बराबर कितना दिया हमें? 5 दिया है। और ज्ञात क्या करना है हमें? x बराबर ज्ञात करना है। इतना काम करना है। समझ में आ गया सभी के? देखिए, तो ध्यान के, हमें क्या दिया है? सॉरी यहाँ पे लिख लोगे समांतर माध्य। बच्चा क्या दिया हमें? इन्होंने समांतर माध्य दे रखा है, माध्य नहीं है, समांतर माध्य दिया है। तो समांतर माध्य 5 है। कितना है? यहाँ पे नोट कर लेना सही से, समांतर माध्य 5 है। तो x का मान बताइए। ठीक है, चलिए क्या करना है? अब समांतर माध्य का हमने सूत्र लिखाया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए कैसे यूज होगा।
तो क्या होता है समांतर माध्य का सूत्र? सबसे सभी लोग जानते हो, हमने लिखा ही दिया है। समांतर माध्य बराबर हमने लिखाया है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही लिखाया है। ठीक है, देखिए तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पद ये है। ठीक है, तो देखिए लिखिए एक क्या लिखोगे, 2 + 5 + 6 + 7 और प्लस x, यही तो दिए हैं पद, बटे में संख्या, संख्या कितनी है इनकी, तो देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो कितने हैं 5, बटे में 5, और समांतर माध्य में दिया कितना है, तो 5 दिया है, तो यहाँ हम 5 रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, चलिए 5 और 5 की गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 25 बराबर, इन्हें जोड़ दीजिए, 2 5 7 7 6 13 13 और 7 20, कितना आ गया 20 + x, अगर 20 को उठा के इधर कर दो तो कितना आ जाएगा 25 - 20 बराबर x, 25 में से 20 घटा दो कितने बचेंगे 5 बराबर x, तो x बराबर कह सकते हैं कि 5। ठीक है, अतः x का मान कितना निकल आया, अतः x बराबर 5 आंसर निकालेंगे। बहुत सिंपल और साधारण से सवाल है, कुछ भी नहीं है इनमें। जितने भी सवाल इस तरीके के टाइप के आएंगे, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि किसी कक्षा में 120 दिन में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है, जो एक सारणी में दी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या की गुणा करा देंगे, वो हमारा हो जाएगा। पहले तो सवाल को समझ लीजिए। 2 दिन में 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 4 दिन में 6, 15 दिन में 5, 32 दिन में 4, 52 दिन में 3 और 10 दिन में 2 और 3 दिन में 1 और 2 दिन में एक भी विद्यार्थी अनुपस्थिति नहीं रहा। इस बात की बात कर रहा है। अब कहता है कि इसकी हमें क्या निकालना है, कहता है कि तो हमें समांतर माध्य बताइए, इसका क्या याद करना है, समांतर माध्य की बात कर रहा है, तो समांतर माध्य बताइए, माध्य ज्ञात करो। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सभी लोग देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साधारण और सिंपल से सवाल है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ध्यान रखिए, बहुत ही आराम से देखिए, 2 की गुणा 0 से कराओगे तो क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। 3 की गुणा 1 से कराओ तो 3 × 3 हो गया। ठीक है, 10 की गुणा 2 से कराओ, 10 दूनी 20 हो गया। 52 की गुणा 3 से कराओगे तो कैसे कराओगे, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 के 15 15 लिख दोगे, 156 हो गया। 4 की गुणा 32 से कराओ तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 128 हो गया। फिर 5 की गुणा 15, 15 अपना 75 होता ही है, जानते हो, इस दिन तो समझदार हो ही। 4 की गुणा 6 से करा दो, 4 छंग 24, 7 की गुणा 2 से करा दो, 7 दूनी 14। ठीक है, जो भी ये आया है इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर, और ये क्या आया हमारा, पहले ध्यान रखिए क्या है हमारा, 0 1 एक ही रहा, 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा, 4 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ दोगे 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ दोगे 21, 21 में 7 जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 28 हो जाएगा। इन्हें जोड़ देते हैं, 0 में 3 3 0 3 6 3 9 9 8 17 17 और 5 कितने हो गए, 22 हो गए, 22 और 4 26 हो गए, 26 4 30 हो गया, 30 का हमने लिख लिया 0। हासिल कितना लगे, तो 3 लगे। देखिए 2 में 3 जोड़ दो 5 हो गए, 5 5 10 10 2 12 12 और 7 19 19 और 2 कितने हो गए 21 21 और 1 22 22 के 2 हासिल लगे 2। अब 2 ये और 1 1 2 तो कितने हो गए 2 2 4 420 ही आ गया। कितना आ गया बच्चा, 420 आ गया। अब इसने पूछा क्या है कि अनुपस्थित विद्यार्थियों का औसत बताइए, तो हम लिखेंगे अनुपस्थित विद्यार्थियों का औसत बराबर सूत्र वही बच्चा समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स क्या रहेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
अब देखिए सिग्मा एफ हमें पता है, सिग्मा एफ एक्स पता है, रख दीजिए क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना है 420, सिग्मा एफ कितना है हमारा 28, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लो। देखिए इसी चीज को यहीं पे नोट करोगे, एज इट देखिए 4 सते 28, वो सॉरी 4 से क्या काट दो, 7 से ही काट लो सीधे सीधे, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, ऊपर क्या बचा 60 बचा, 42 कट गया, जीरो ऊपर पहुंच गया, 4 से काट दो, 4 इक्कन 4, 4 इक्कन 4 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा बच्चा। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों क्या लिख दोगे, अनुपस्थित विद्यार्थियों का औसत बराबर 15, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को, कुछ भी नहीं करना, बहुत साधारण, देखिए 2 लाइनों में सवाल लग गया, साधारण सा सवाल है, ठीक है। ध्यान रखिए कि x हमने दिनों की संख्या x कह दी, विद्यार्थी की संख्या हमने f कह दी, और विद्यार्थियों की संख्या और दिनों की संख्या का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा विद्यार्थी थे उनको हमने काउंट कर लिया, इसके बाद जो हमारा fx आया, ठीक है, इनकी मतलब हम कह सकते हैं कि इसे हम बारंबारता, इसको हम संचयी बारंबारता की तरह कर सकते हैं, तो इसके संचयी बारंबारता को हमने क्या क्या दिया, जोड़ लिया, इनको क्या कर लिया हमने जोड़ लिया, काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी इसको लिख लिया, उसके बाद हमने साधारण सा सूत्र लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। तो लगभग एक दिन में जो वो विद्यार्थी जो अनुपस्थित रहते थे वो कितने थे, 15 विद्यार्थी ऐसे थे जो अनुपस्थित रहते थे, ठीक है, औसतन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट सवाल पे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिए 6 नंबर का सवाल आने वाला है इस तरीके का, बहुत ही ध्यान लगा के समझिएगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ग अंतराल दिया है, पहले तो सवाल को पढ़ लीजिए, कह रहा है कि सारणी में पहले 2 मानों के लिए दिए हुए बारंबारता बंटन से मध्य आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो हमें मध्य आयु ज्ञात की है, करनी है, ये वर्ग अंतराल हमें दिया है, बारंबारता हमें दे रखी है। तो ध्यान रखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, मध्य बिंदु, इनका बीच का बिंदु निकालने हम, औसत मतलब निकालने हम। तो मध्य बिंदु की अगर बात करें हैं तो हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको हम x लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे x, इसको हमने f लिख रखा है, बारंबार तो हम f लिखते हैं, मध्य बिंदु। इसके बाद ध्यान रखिए आगे भी हम एक निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिए इसको हम निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु के बाद हम क्या करेंगे, देखिए मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु के बाद हम एक और पॉइंट निकालेंगे u निकाल लेंगे, u को हम लिखेंगे x माइनस a बटे h। ध्यान रखिए, देखिए बच्चों बहुत ही जानदार और शानदार सवाल होने वाला है, आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल, मैं इसमें बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूं, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक की, बहुत बढ़िया है सवाल यह। देखिए क्या करना है, हमें मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे, तो 19 और 15 को जोड़ दीजिए, कितना होता है 34 होता है, 34 का आधा कर दीजिए 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 17 आ जाएगा, 17 आ गया इसका। अब ध्यान रखिए कि इनके बीच का अंतर कितना पड़ रहा है, इनके बीच का अंतर, ऊपर नीचे का ध्यान रखना, इनके बीच का नहीं ध्यान रखना, तुम्हें 15 और 20 कितना अंतर आ रहा है, तो 20 से 15 घटा के देख लो, 5 का अंतर आ रहा है, 5 जोड़ते जाओ, सब में 5 जोड़ते जाओ, हमारा मध्य बिंदु निकल आएगा। बहुत है ना शानदार ट्रिक। अब बार बार जोड़ोगे कि 20 24 कितना हुआ 44, 44 का आधा 22 है ना, तो उससे बढ़िया है कि कितना आएगा, आप 5 5 जोड़ते जाइए, देखिए 22 आ रहा है कि नहीं, 5 जोड़ो इसमें जरा, कितना हो जाएगा 22, इसमें 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 27, 27 में 5 जोड़ोगे बोलोगे सर 32, 32 में 5 जोड़ोगे बोलोगे सर 37, 37 में 5 जोड़ोगे बोलोगे सर 42, 42 में 5 जोड़ोगे बोलोगे सर हो गया 47, हो गया, निकल आया, कुछ भी तो नहीं करना है, कितना भी जुड़ा जोड़ गोटा गुणा भाग कुछ भी नहीं करना हमें। अब देखो u की बात करें तो u निकालने के लिए सबसे पहले हमें a पता होना चाहिए, क्योंकि x माइनस a, x तो हमें पता है, ये है हमारा x, ठीक है। अब पता होना चाहिए h, कि सर h कहाँ से लाएं, तो बच्चा तो u निकालने के लिए x माइनस a और h
तो ए का ध्यान रखिए, ए का मैं बताऊं आपको, गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच का कोई भी पद ले लो, तो 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो, तो ये ए आ गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, सीधा सा साधारण सा ए आ गया हमारा। कितना आया, 32। तो यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, चलिए नोट कर दे। तो ए बराबर हमारा 32। अब यच की बात करें तो यच कैसे निकालोगे, तो बोलोगे बच्चा यच निकालने के लिए ध्यान रखिए, यच बराबर होता है जो हमारी वर्ग अंतराल की सीमाएं हैं उनमें अंतर कितना है, तो 5 का अंतर आ रहा है। अभी हमने घटा के दिखाया आपका, देखो 15 में से 20 घटा दो तो क्या आएगा, तो यहाँ 20 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो एच बराबर कितना आ गया, 5 एच बराबर आ गया। ए बराबर 32 है हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब बाकी तो कुछ करना ही नहीं है आपको, जरूरत कुछ नहीं, इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत शानदार ट्रिक है इसके लिए, क्या है, 32 के सामने यहां लिख लो 0, बोलोगे बट ठीक है सर, क्यों, क्योंकि x माइनस ए मतलब 32 में से 32 घटाओगे तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। और 0 में जब 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब कुछ भी नहीं करना, आप यहां से शुरू हो जाओ, 1 2 3 सब में माइनस लगा दो, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो -1 आएगा कि नहीं, अब देखो 27 में 32 घटाओगे, 27 में से 32 घटाओगे कितने आएंगे, देखो घटाओ, यहाँ 32 से 27 ही घटाओगे माइनस क्या ही आएगा, तो 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, तो माइनस के 5, और बटे में यच है, यच कितना है हमारा 5, तो 5 से इसको भाग दोगे तो 5 इक्कन 5 इक्कन 5, कितना आ गया, माइनस का 1 आया, आ गया। हमने कुछ किया भी नहीं और हमने पहले ही आंसर इसका रख चुके हैं। देखो अच्छा, इसी तरीके से दूसरे को भी देख लो, यहाँ पे 2 ही आएगा, कैसे आएगा देख लो, कैसे आएगा देखो, x माइनस ए, तो x माइनस ए, x कितना है बच्चा, तो 22 है, तो 22 माइनस ए, ए कितना है 32, 32 में से 22 घटाओगे 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, किसका आया माइनस के 10 आ गया, ठीक है। बटे में h, तो h से इसे भाग करोगे, h कितना है हमारा 5, 5 से भाग दे दो, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। देखो वही रखा है, पहले से ही काउंट कर दिया, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए तो कितनी शानदार ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखो नीचे भी ऐसे करना है, नीचे भी यही करना है, नीचे भी यही रख लीजिए। देखिए यहाँ कितने रखोगे 1, यहाँ कितना रखोगे 2, यहाँ कितना रखोगे 3, हो गया। अब हल करके आप देख लीजिए, मैंने आपको ऊपर वाले दिखा दिए, नीचे वाले आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक कि हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यहां तक हो गया सॉल्व, हमने कुछ भी नहीं किया, ना जोड़ा घटाया गुणा भाग कुछ भी नहीं किया, बड़ा शानदार सा हो गया, यू निकल आया हमारा। अब देखो यफ यू, तो यफ हमें पता है ये है और यू हमें पता है ये है, तो 3 3 की गुणा 3 तिया 9, किसका होगा माइनस का 9, 13 दूनी 26 माइनस के 26 हो गए हमारे, कितने हो गए 13 दूनी 26। अब ये देखो 21 इक्कन 21 माइनस के 21 हो गए, अब 0 से गुणा कराओगे तो ये तो 0 हो गया। अब देखो 5 इक्कन 5, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, सब कुछ तो आ गया हमारा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारा 4 दूनी 8 और यहाँ पे आएगा 2 तिया 6, सब कुछ आ गया। थोड़ा इसे भी नीचे कर देता हूँ, अब सही है, ठीक है, सब कुछ आ गया, कुछ भी तो नहीं बचा, साड़ी बन गई। बस सूत्रफल लगाने की टाइम है और सवाल हल हो जाएगा, सिर्फ इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। तो भाई देखो ये हमारा आएगा सिग्मा एफ और ये आएगा हमारा सिग्मा एफ यू, एफ यू है सिग्मा एफ यू, इनको जोड़िए। अब ध्यान रखिए इनको जोड़ घटाना आपको करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए आप, क्या है 9 6 15, 15 1 16, 16 के 6, हासिल लगा 1 2 2 4 1 5, कितने आ गए माइनस के 56 आ गए, कितने आ गए बच्चा माइनस के 56, इन्हें जोड़िए जरा, 8 5 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे 13 और 6 19, तो ये प्लस के 19। अब देखो ये माइनस के ये प्लस के हैं, तो प्लस के ये माइनस के क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो 56 में से 19 घटा दो, यहाँ से 16, 16 में से 9 के कितने बचेंगे 7 बचेगा, कितना बचेगा बच्चा
7 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 क्या 3, तो माइनस के 37 आ गए। कितने आ गए? माइनस के 37। देखिए माइनस के हमारे आ गए 37, ये तो हो गए 37। 3 3 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 और 5 12 5 17, 17 और 2 19, 19 में 4 जोड़ दो तो हो जाएंगे 23। 23 के 3 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, कितना आ गया 63। कितने आ गए 63। बंटन माध्य के लिए अगर हम बारंबारता, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हमने, बंटन से मध्य आयु, तो ध्यान रखिए ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच, ये होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, साधारण सा सवाल है हमारा। ए कितना है बच्चा 32 है, तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है हमारा, तो माइनस के हैं कितने, तो माइनस के हमारे 37 हैं, बटे में 63 आ जाएगा, और गुणे एच कितना है तो बोल दोगे 5 है। कितना हो गया, देखो सब कुछ हमने रखा है, एच 5 है, ए 32 है, और सिग्मा एफ यू माइनस के 37 है, और सिग्मा एफ 63 है। देखिए 32 प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, इसकी जब गुणा कराओगे तो 5 सत्ते 35 के 5, और 5 3 15, 15 और 3 कितना हो जाएंगे 18, बटे में 63। 37 और 5 की गुणा करा दी 185 आया, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ से लगे 3, और 5 3 15 और 3 18। अब इसे डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, बाद में हर से बाद में काट लेंगे, क्या दिक्कत है, इसे बाद में घटा देंगे, छोटा रहेगा थोड़ा हमारा। देखो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, अब 5 तो जा नहीं रहा, तो ना जाने का 0 लगाएंगे, फिर लगा दिया दशमलव हो गया 50, और 9 पन्ना 45, फिर 5 5 चला जाएगा, तो 5 ही रख लो, इतना ही ठीक है, 2 बार काट दो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो 7 से काट लो, ये पूरा पूरा कट गया, 9 से 7 से काट दो, 7 दूनी 14 आ गया, कितने बचे, कितने बचे भाई 7 दूनी 14, यहाँ बचे 6, ठीक है, तो हो गए 65, और 7 6 56, 7 63, तो यहाँ पे 9 हो गए। उसके बाद कितने हो जाएंगे 7 63, और उसके बाद देखिए बचेंगे 63, 2 बचे 25 हो गया, 7 21, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 32 माइनस 2.93, कितना आ गया डिवाइड होने के बाद। अब देखिए क्या निकल के आ गया, 32 में से इतना घटा दीजिए, तो घटाने के लिए देख लीजिए यहाँ पे कैसे घटाएंगे, तो 32 दशमलव कितने अंक है 2 है, तो इसके बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और इधर से लिखना शुरू करिए, दूसरी संख्या 3 9 2 दशमलव। यहाँ देखिए कितने बचेंगे, यहाँ से विदाई यहाँ हुए 10, यहाँ से विदाई 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ दशमलव, यहाँ बचा 1, यहाँ से विदाई यहाँ 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचा 2, तो 29.07 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29.07। क्या निकल के आ गई बारंबारता से मध्य आयु, तो मध्य आयु हमारी निकल आई, यहाँ पे क्या निकल के आ गया बच्चा माध्य आयु हो गई, क्या आ गई माध्य आयु, ध्यान रखिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सभी लोग इस तरीके से सवाल लगा लेंगे, बहुत ही साधारण से और सिंपल से सवाल है, वही लोग समझ गए होंगे आई होप। तो सभी लोग चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिए, और जो व्यक्ति नए जुड़ते हैं ध्यान रखें कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको प्रत्येक दिन नई नई वीडियो प्राप्त हो जाए। ओके।